हाँ, तो जियो पॉलिटिक्स में चल रहा है कि यूएसए ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया है, अगवा कर लिया है, बंदी बना लिया, आप जो भी समझो वो कह सकते हो। एक ऐसा पावरफुल नेशन ऐसा कर सकता है, कोई अदर नेशन इस बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि दूसरे देश में जाए, वहाँ के प्रेसिडेंट को किडनैप करे, बंदी बनाए और अपने देश में लेके आए, और फिर उसको अपने देश में रखे, उसको अपने देश के कोर्ट में पेश करे और वहाँ पर उस पर मुकदमा चलाए उस पर। ऐसा अगर कोई कर सकता है वो यूएसए है, और उसके अलावा अगर अदर कंट्रीज इस बारे में सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कर सकता है। और अभी जो लेस पावरफुल नेशन है या कमजोर देश है वो अभी यूएनएससी में जाके अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि बोल रहे हैं यूएसए ने ऐसा किया, गलत किया है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, चाइना, रूस सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज। बस यही सुनने में आ रहा है, कोई एक्शन क्या लिया किसी ने, कोई कुछ नहीं पता चल रहा, किसने उस पर सेंसन लगाए। कोई सोच भी नहीं सकता कि यूएसए में कोई सेंसन लगा दे कि नहीं नहीं हम यूएसए से ये नहीं खरीदेंगे, यूएसए से कोई ट्रेड डील करेगा तो उस पर सेंसन लगा देंगे। कोई सोच भी नहीं रहा है। सबसे उसका जो यूएसए का सबसे बड़ा जो राइवलिटी है वो चाइना के साथ में, चाइना भी कुछ सेंसन नहीं लगा रहा है उसके ऊपर। मतलब आप सब सकते हो यूएसए का कितना डोमिनेंस है कि यूएसए के ऊपर कोई एक्शन लेने को ही तैयार नहीं, सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वर्डों में क्रिटिसाइज किया, सिर्फ क्रिटिसाइज, इसके अलावा कुछ कुछ कर नहीं पा रहा है। और अगर यूएसए बोल रहा है कि हम वेनेजुएला को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं हम, और इसे जब तक हम अपने कंट्रोल में रखेंगे तब तक उसमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना इस्टेब्लिश हो जाए। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे इस्टेब्लिश होगी, वो तो यूएस खुद इलेक्शन करवाएगा या कैसे होगा, जैसे भी होगा। तो इस तरह से वो वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाएगा। तो इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, पर मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि यूएसए उधर वेनेजुएला को एनेक्स कर रहा है। और इससे बहुत सारे देशों में बहुत डर का माहौल है, जैसे कि ग्रीनलैंड हुआ, क्यूबा हुआ, मैक्सिको, जो उसके आसपास की जो कंट्री हैं उस सबको, क्योंकि अगर आज उन्होंने वेनेजुएला को कंट्रोल में लिया तो कल ग्रीनलैंड को लेगा वो 100% हो सकता है ना। और मतलब सारे देशों में डर का माहौल है, पर डर का माहौल सारे देशों में है, लेकिन कोई एक्शन क्या ले रहा है, कोई एक्शन कोई नहीं ले रहा है। सबको पता है कि प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम का कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो यह है यूएसए की डोमिनेंस। इसमें एक गेम ऑफ थ्रोन में एक सरसी ने बोला था, जब उससे वो पीटर बेलिस बोलते हैं कि पावर ऑलवेज रिसाइड इन नॉलेज, मतलब जो नॉलेज वाला इंसान होता है उसमें पावर रिसाइड होती है। लेकिन जब सरसी उसको जवाब देती है कि पावर ऑलवेज रिसाइड इन पावरफुल मैन, तो पावर हमेशा एक पावरफुल मैन में ही रहती है। तो वो यूएस ने प्रूव कर दिया कि यूएसए सबसे पावरफुल है। चाइना चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन यूएसए से आगे नहीं निकल सकता।